हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो दिस इज द डेफिनेशन, लेट एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। एफ टी आपका फंक्शन है टी का जो कि टी की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। ओके, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिनोटेड बाय एल ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 0 to infinity e to power minus st ft dt provided that the integral exists where s is a parameter which may be a real or complex number। तो मैं आपको ये डेफिनेशन समझा देता हूँ क्या है। दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला लाप्लास ऑफ एफ टी। दिस इज द फंक्शन ऑफ टी विच इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 to infinity e to power minus st ft dt। दिस s इज अ पैरामीटर विच में बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, राइट। तो ये आपका मेन क्या है, आपका फॉर्मूला है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर चीज़ें क्या क्या हैं, जब आप लोग इसको फॉर्मूले को लगाते हैं एल ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 to infinity टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। जब टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है इसका मतलब ये लिमिट किसकी है, टी की लिमिट है। और जो टी की लिमिट है जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, यदि आपके पास फंक्शन है तो जब अगर ये इसको अप्लाई करेंगे सो दिस विल गिव यू अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस। तो ये आपको किस में देगा, एस में। क्यों? क्योंकि टी तो आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा जब आप टी की लिमिट लगाएंगे। जब टी आपका एलिमिनेट हो जाएगा तो ये फंक्शन बचेगा सिर्फ एस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई टू पावर माइनस एस टी लिखा हुआ है, तो सब जगह से आपका टी एलिमिनेट हो गया और बचेगा आपका फंक्शन एस का। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, एल ऑफ एफ टी इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट 0 to infinity e to power minus st ft dt which is nothing but f bar s। कुछ बुक्स में इसको f bar s ना बोल के आपको लिखा गया सिंपली कैपिटल एफ एस, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं। तो अब यहाँ से क्या चीज़ें पता चलती हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ टी। जब हमें पता चल गया एल ऑफ एफ टी इज नथिंग बट एफ बार एस, तो एफ टी को क्या लिखा जा सकता है, एफ टी इज नथिंग बट इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस। तो एफ टी क्या हो गया, बेसिकली एफ टी इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको इनवर्स भी बता दिया। इनवर्स किसका, एफ बार एस का। एफ बार एस क्या है, जो आपका इसमें फॉर्मूले में ए टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, जो इसको इंटीग्रल को जो आपकी वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी आपकी एफ बार एस में, मतलब एस का फंक्शन होगा। मैंने उसका नाम दिया जस्ट सिंपली एफ बार एस, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ एस भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर किसी बुक में ऐसे भी यूज किया हुआ है। तो एफ टी क्या हो गया, बेसिकली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो इसको इनवर्स भी बोलते हैं। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ इसके फॉर्मूले हैं वो भी करेंगे। और इससे पहले ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब जब मैं क्वेश्चन में बोलूँगा बाय डेफिनेशन तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है और आपको ये याद आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी अहम बात क्या है कि आपका ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब कहीं पर वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है, तो कैलकुलेशन अपने को ठीक करनी पड़ेगी, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा जो टॉपिक है अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये डेफिनेशन। अब इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हम लोग वो बता देते हैं। सो स्टूडेंट्स, लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है, दैट इज 1/s, और s क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये आया कैसे। तो हम लोग चलेंगे बाई डेफिनेशन। सो यहाँ लिखेंगे बाई डेफिनेशन, और बाई डेफिनेशन क्या जानते हैं आप लोग, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू दैट इज 0 to infinity e to power minus st ft dt, राइट। इतना हम लोग जानते हैं। तो इसी में आपको फंक्शन की वैल्यू क्या, दैट इज 1, तो 1 रख देनी है। अब तो यहाँ से आपको लाप्लास ऑफ 1 पता चल जाएगा, कितना होगा, 0 to infinity e to power minus st ft की जगह पर क्या रखेंगे, 1 dt। ओके, तो e टू पावर माइनस एस टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। सो दिस इज e टू पावर माइनस एस टी, और क्योंकि t के रेस्पेक्ट में तो जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज माइनस एस, लिमिट 0 to infinity। अब यहाँ से इस कंडीशन का रोल स्टार्ट होता है। अब देखिए, अगर मैं इसको पॉजिटिव लूँ तो दो चीज़ें समझनी है आपको। एक तो ये कि e टू पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और e टू पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। इसको आप याद रखेंगे जब भी आप लोग ये फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब देखो, यदि मैं s को आपका पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव लेने से ये हो गया पॉजिटिव क्वांटिटी मेरी, तो अब मैं लिमिट रखूँगा तो हो जाएगा e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव रहा तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा डायरेक्ट, तो ये 0 आ जाएगा। पर एक बार सोच के देखिए, अगर मैं s को नेगेटिव ले लूँ, कोई भी नेगेटिव नंबर, तो अगर मेरा s नेगेटिव नंबर रहा तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये तो हो गया पॉजिटिव। अब t की लिमिट आपने रखी तो e टू पावर बन गया इन्फिनिटी, तो e टू पावर इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी, जो कि हमारी डेफिनेशन को रॉन्ग साबित करता है, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या करना चाहिए, इंटीग्रल शुड एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा तो इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें इसको क्या लेना पड़ेगा, s को ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब आप लगा सकते हैं यहाँ पर, सो दिस इज नथिंग बट e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट लिखिए, ठीक है, माइनस s नीचे रहने दिया, और माइनस e टू पावर 0 क्या हो गया, दैट इज 1, राइट, और यहाँ पर लिख देंगे s इज ग्रेटर देन 0। अब आपने कंडीशन ये ली है, मैंने बता दिया आपको, s लेस देन 0 लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जब अपर लिमिट लगाओगे तो e टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब अपने डेरिवेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा, राइट। सो ये हो गया आपका e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 -1 ओवर माइनस s, ठीक है। सो दिस इज 1/s प्रोवाइडेड s इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपका पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी है कि कैसे है, रटना नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपने डायरेक्ट रट लिया लैप्लास ऑफ 1 इज 1/s, बिल्कुल मत रटो, इसको समझो कि कैसे आया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रूव करते हैं, चलिए। सो स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला अपना लाप्लास ऑफ t टू द पावर n। सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला, दिस इज n फैक्टोरियल ओवर s टू द पावर n+1, या तो ये या फिर गामा n+1 ओवर s टू द पावर n+1, दोनों ही करेक्ट है। तो अब हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे आएगा, राइट। तो चलते हैं बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ ft क्या जानते हैं आप लोग, मैंने बताया बार बार बाय डेफिनेशन जैसे ही लिखूंगा आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, दैट इज e टू पावर माइनस st ft dt, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, t टू द पावर n, तो ft को चेंज कर दीजिए। सो लाप्लास ऑफ t टू द पावर n इज नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस st, और ft क्या आपका, दैट इज t टू पावर n dt। अब इसके बाद कैसे करेंगे, तो इसके बाद हम लोग इसको लेट कर लेंगे, यहाँ पर कर लीजिए लेट st इक्वल्स टू कोई और वेरिएबल ले लीजिए, st इक्वल टू से x, ओके। सो हमें करना है t के रेस्पेक्ट में, यहाँ क्या आ जाएगा, s dt इक्वल टू dx। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dt इज नथिंग बट 1/s dx, ओके। तो यहाँ पर आप लिमिट भी चेंज हो जाएंगी इसकी, तो लिमिट क्या हो जाएगी, ये तो t की थी, आप t जब 0 रखेंगे या तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही रहेगी। जब t आपका इन्फिनिटी रहेगा x भी आपका इन्फिनिटी रहेगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आया वेरिएबल चेंज करने से। अब चलते हैं ऊपर, e टू द पावर माइनस st की वैल्यू क्या ली है, दैट इज x, ओके। t टू पावर n, तो t की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो क्या होगा यहाँ से, और t इक्वल्स टू नथिंग बट x/s, ये बनता है, तो हो गया x/s टू द पावर n dt, ओके। ये लिमिट किसकी है, x की, तो s मेरे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया तो इसको हम बाहर कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/s टू द पावर n 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x, और ये हो गया आपका x टू द पावर n, सॉरी ये dt की जगह क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 1/s dx, ओके। तो ये s टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से n और ये +1, सो दिस इज s टू द पावर n+1, इतना आ गया e टू पावर माइनस x टू पावर n, दिस इज dx। अब यहाँ पहुँच के, यहाँ पहुँचने के बाद आपको सोचना पड़ेगा, तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ जानते हैं गामा n की जो वैल्यू होती है दैट इज 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस x टू द पावर n-1 dx। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गामा n। तो गामा n के अगर मुझे वैसा फॉर्मूला बनाना है तो मैं क्या करूँगा इसमें, तो यहाँ मेरे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज s टू द पावर n+1 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस x, तो मुझे चाहिए वैसा, तो x टू द पावर मैंने लिख लिया n+1-1 dx, एक प्लस किया एक माइनस किया। तो अब उस फॉर्मूले से कंपेयर कराइए, तो जब n होता था तो गामा n होता है, और जब n+1 होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज गामा n+1, सो दिस इज इक्वल्स टू गामा n+1 ओवर s टू द पावर n+1, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया।
अब गामा n प्लस वन फैक्टोरियल n भी होता है, तो ये हमने लिख दिया फैक्टोरियल n ओवर s टू द पावर n प्लस वन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये चीज़ इसके रिलेशन में होती है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, दैट इज लाप्लास ऑफ t टू द पावर n। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में 4 फॉर्मूले और भी हैं, साइन 80 है, कॉस 80 है, साइन हाइपरबोलिक 80 है, कॉस हाइपरबोलिक 80 है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।